हमारे साथ मौजूद है वेदांत दीक्षित। एक छोटे से लेखक हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी। डर क्या होता है, इस बारे में उन्होंने किताब लिखी है। किताब का नाम है माय फियर। किताब इंग्लिश में लिखी है। सो व्हाट इज़ फियर? देखिए, फियर होता है जिससे आपको डर लगता है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वैसे फियर की बात करते हुए मेरा फियर ग्लोबल वार्मिंग है। क्या बात है। देखिए, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही है। इसकी पीड़ा ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग अकेले इनकी समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग से जो आप देख रहे हैं केदारनाथ जैसा हादसा या बेमौसम बारिश, तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो ग्लोबल वार्मिंग है। सो व्हाई ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट यू थिंक कैन यू आफ्टर राइटिंग दिस बुक you want that there should be a contribution from your side for global warming? देखिए, क्या होता है कि हम लोग अभी पृथ्वी को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स ने प्लेस लिया अलग अलग जगहों पर, जैसे अंटार्कटिका में ओजोन लेयर डिस्ट्रक्ट हो रहा है, और केरला में, इंडिया में रेड रेन हुआ था, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अभी एसिडिक रेन बहुत सारे हो रहे हैं, और पानी की कमी भी बहुत होने लगी है। गर्मी के मौसम में बारिश होने लग रही है, और बारिश के मौसम में गर्मी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने में हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, बट हम अपना पूरा प्रयास कर सकते हैं। देखिए, जब इस उम्र का बच्चा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित है और बहुत डीप स्टडी के साथ उन्होंने बताया है कि क्या क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग के, साथ ही गर्मी में बारिश या स्नोफॉल बेमौसम या तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात कर रहे हैं वेदांत, तो मुझे लगता है कि ये एक सही इनिशिएटिव है। जब इस उम्र का बच्चा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेगा तो बड़े भी सोचने पर मजबूर होंगे। क्या लगता है वेदांत कि जो ग्लोबल वार्मिंग आपने कहा कि अलग अलग रीजंस बताए हैं, हम जो पेड़ काट देते हैं, कंक्रीटिंग कर देते हैं, इनके लिए कोई सॉल्यूशन सोचना चाहिए? इनके लिए कुछ साइंटिस्ट ने ऑलरेडी सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अभी देखिए, जो अंदर का पानी है, जो मोस्टली गाँव में जाता है, उसकी भी कमी होने लगी है, और कमी नहीं तो फिर वो गंदा होने लग रहा है। सही बात है। तो अभी अगर हम लोग चाहते हैं कि नीचे का पानी सुरक्षित हो, तो उसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी एक्वाफायर नाम की चीज़ बनाई हुई है। और मिट्टी अपने आप में एक एक्वाफायर है, बट हमारे गंदे चीज़ों के वजह से पूरी पृथ्वी तबाह हो रही है, जिससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सब सल्यूशन है। हैरान हूँ, इस उम्र का बच्चा इतनी डीप स्टडी के साथ बात कर रहा है, और वो भी ग्लोबल वार्मिंग पर। वेदांत, आप अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करते हो इस बात को लेकर? हाँ, मैं रोज़ उनके साथ इसी मुद्दे पर बात करता हूँ। क्या बात है। तो आपके जो दोस्त हैं वो कितने इससे इंस्पायर हैं, और वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कुछ प्रयास करते हैं आप लोग दोस्तों के साथ? अभी हमारे यहाँ एक ग्रुप है, हम उससे एक इनिशिएटिव लेंगे। हम आपको भी ज़रूर सूचना देंगे। अगर हमें कोई ज़्यादा अच्छा सल्यूशन मिला तो हम सबसे शेयर करेंगे। क्या बात है। देखिए, सोच बहुत बड़ी है, उम्र बहुत कम है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जैसे ग्लोबल विषय पर वेदांत की इतनी जानकारी बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर ये माय फियर बुक लिखी है तो इस फियर में वेदांत आपने लिखा है कि कुछ बच्चों को भूत का डर होता है, कुछ को अकेलेपन का डर होता है, कुछ को स्ट्रीट डॉग्स का डर होता है, और आपने अपना डर जो बताया है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो आपको भूत या कुत्तों से डर नहीं लगता? नहीं लगता है। मुझे तो वो अच्छे लगते, क्योंकि भूत होते ही नहीं है। भूत होते ही नहीं है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, और वेदांत ने जो किताब लिखी है और जिस बात को जिस खूबसूरती के साथ, भूत तो होते ही नहीं है, मुझे उनसे डर लगता ही नहीं है, जिस तरह से वेदांत ने जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है। बहरहाल, इस तरह के उम्र के जो बच्चे जो ग्लोबल
प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की दिशा में काम कर रहे हैं, अगर ये सब इस तरह के बच्चे करने लगेंगे तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हम ग्लोबल वार्मिंग को हरा पाएंगे। वेदांत, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नया जो प्लान कर रहे हो आप हमें बताओगे तो हम उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को इस तरह के शोज़ को दिखाइए और इस शो को दिखाइए जिससे वे मोटिवेट हों और सही दिशा में काम कर पाए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।